Hello friends, welcome to our GST channel Tax Reply. This is the channel which we have recently started. So if you have come here for the first time, consider subscribing. So let's start the today's topic. आज का टॉपिक है GST on ओशियन फ्रेट. देखिए दोस्तों, ये ऑल्दो झगड़ा 2019 से चल रहा है, बट आज भी ये झगड़ा चल रहा है डिपार्टमेंट में, इसलिए हम इस पे एक वीडियो बना रहे हैं. और इसकी जो केस की सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. 12 अगस्त को उसकी हियरिंग है, तो मे बी ये झगड़ा जो है वो सेटल हो जाए 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. तो इस टॉपिक को हम समझते हैं कि इस पे झगड़ा क्या है ओशियन फ्रेट पे. देखिए, इंपोर्ट के केस में एक सेलर होता है जो कि इंडिया के बाहर होता है, एक बायर है जो इंडिया में होता है. जब बायर जो है वो सेलर से गुड्स मंगवाता है तो वो ओशियन के थ्रू जो गुड्स आते हैं और उस ओशियन का जो फ्रेट लगता है उसका जीएसटी ट्रीटमेंट जो है उस पे सारा झगड़ा है. झगड़ा क्या है उसको समझने से पहले आपको दो टर्म समझनी पड़ेंगी कि जब भी बायर सेलर से कुछ माल इंपोर्ट करवाता है बाहर से, तो वो दो कंडीशन, दो टर्म्स में आता है. पहला सीआईएफ कि जो फ्रेट है वो या तो सीआईएफ में लग के आएगा, या एक दूसरा टर्म होता है एफओबी. पहले हम सीआईएफ को समझते हैं कि सीआईएफ में क्या होता है. सीआईएफ की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट. इस टर्म्स में क्या होता है कि सारा का सारा जो फ्रेट जो है वो सेलर देता है, यानी सेलर पेज द फ्रेट नॉट द इंपोर्टर. सारा फ्रेट जो है वो सेलर देगा, बायर का उस फ्रेट से कोई रिलेशन नहीं होगा. दूसरा, नो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंपोर्टर एंड द शिपिंग कंपनी, यानी कि बायर जो है वो सेलर से एग्रीमेंट करता है कि मुझे ये गुड्स चाहिए मेरे कस्टम पे, मेरे कस्टम के पोर्ट पे, यानी कि मुझे यहाँ पे लैंड होने तक की जो भी कॉस्ट है वो आप टोटल कॉस्ट बता दीजिए, उसमें चाहे आप फ्रेट जोड़ लीजिए, अपने गुड्स का अपना मार्जिन सब कुछ जोड़ लीजिए, मुझे फाइनल कॉस्ट आप बताइए. तो उस केस में बायर और शिपिंग कंपनी के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डायरेक्ट सेलर और शिपिंग कंपनी के बीच होता है. बायर को तो पता भी नहीं होता कि फ्रेट कितना है. दूसरा, इंपोर्टर हैज नो आइडिया ऑफ फ्रेट अमाउंट. मैंने आपको पहले बताया कि बायर को इस केस में कभी भी नहीं पता होता कि फ्रेट कितना है. तो एक तो इस कंडीशन पे माल आता है सीआईएफ कंडीशन पे. दूसरा होता है एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड. इस केस में उल्टा होता है. इसमें क्या होता है कि सेलर पे नहीं करता, सेलर का जो गुड्स होते हैं वो बोर्ड पे यानी कस्टम पोर्ट पे जब वो वहां से शिप करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है शिप करते. यानी अभी जो सारा रास्ता है आगे का, ये सारा रास्ता जो है वो बायर की जिम्मेदारी है कि बायर अपने रिस्क पे और अपने आप मैनेज करेगा कि शिपिंग कंपनी से माल मंगवाना है, कैसे मंगवाना है, उसका इंश्योरेंस, उसका फ्रेट सब कुछ बायर पे करता है, यानी इंपोर्टर पेज द फ्रेट. दूसरा, इसमें शिपिंग कंपनी जो है वो डायरेक्ट इनवॉइस रेज करती है इंपोर्टर को यानी बायर को. अब सेलर का इसमें कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट बायर को, इंपोर्टर को शिपिंग कंपनी बिल रेज करेगी और बायर उनको पेमेंट करेगा. तो आप ये दो टर्म समझ गए. पहला टर्म सीआईएफ यानी सेलर की जिम्मेदारी होती है कि बायर तक माल पहुंचाने की, सारा फ्रेट, इंश्योरेंस सब कुछ सेलर देता है. दूसरा केस फ्री ऑन बोर्ड एफओबी केस, जहां पे सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बायर डायरेक्ट अपना माल मंगवाता है, अपने आप शिपिंग कंपनी को अप्रोच करता है और अपने आप फ्रेट देता है, इनवॉइस लेता है. तो दोनों में अब आपको डिफरेंस पता चल गया. अब आप समझिए कि झगड़ा क्या है. देखिए, एफओबी केस में कोई झगड़ा नहीं है. हम इसमें दो हम केस मान के चल रहे हैं. पहला, लोकेशन ऑफ शिपिंग कंपनीज आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो शिपिंग कंपनी है वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर है. तो अगर इस कंडीशन में माल आता है एफओबी केस में, यानी कि माल जो है वो बोर्ड पे फ्री हो जाएगा सेलर के द्वारा, अब आगे की जिम्मेदारी बायर की है. तो इंपोर्टर जो है वो रिसीवर ऑफ सर्विस है, बिकॉज इस केस में इंपोर्टर और शिपिंग कंपनी के बीच डायरेक्ट एग्रीमेंट होगा, इंपोर्टर एंड शिपिंग कंपनी, इन दोनों के बीच डायरेक्ट एग्रीमेंट होगा, डायरेक्ट इनवॉइस बनेगा. तो इंपोर्टर जो है वो रिसीवर है इस केस में, ना कि सेलर. पेमेंट ऑफ फ्रेट जो है वो भी इंपोर्टर करेगा, इनवॉइस जो है वो भी इंपोर्टर के ही नाम का जनरेट किया जाएगा शिपिंग कंपनी द्वारा. तो जीएसटी कौन पे करेगा? सिंपल है, जब सब कुछ ही इंपोर्टर कर रहा है, फ्रेट पे भी इंपोर्टर कर रहा है, इनवॉइस भी उसके नाम का बन रहा है, रिसीवर भी वही है सर्विस का, तो जीएसटी भी वही पे करेगा आरसीएम के अंडर. ये लिखा हुआ है लॉ में कि इस केस में आरसीएम में इंपोर्टर जो है वो जीएसटी पे करेगा. इसमें कोई झगड़ा नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल चल रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई लिटिगेशन अभी तक नहीं है. झगड़ा कहाँ है दोस्तों? सीआईएफ के केस में, यानी कि शिपिंग कंपनी जो है वो आपकी बाहर है इंडिया के, और माल जो आ रहा है वो सीआईएफ पे आ रहा है. सीआईएफ का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया
कि सेलर की जिम्मेदारी है कि वो आप तक माल पहुंचाएगा, सारा फ्रेट, सारा इंश्योरेंस, सब कुछ सेलर देगा, बायर को उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे झगड़ा क्या है? अगर हम जीएसटी लॉ पढ़े तो जीएसटी लॉ में लिखा हुआ है कि चाहे सीआईएफ हो या एफओबी हो, इंपोर्टर है उसको डीम्ड रिसिपिएंट मान लिया जाता है एज पर आरसीएम नोटिफिकेशन, यानी कि वो डीम्ड रिसिपिएंट मान लिया जाता है इंपोर्टर, और लॉ उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि अब आपको उस पर जीएसटी देना है। तो ये लिखा था जीएसटी लॉ में। अब इस पर झगड़ा क्या है? देखिए, लोगों ने जब उनकी डिमांड निकली इंपोर्टर्स की, तो इंपोर्टर्स ने हाई कोर्ट में अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस केस में इंपोर्टर जो है वो सर्विस रिसीवर नहीं है। क्यों रिसीवर नहीं है? बिकॉज जो शिपिंग कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट है वो इंपोर्टर का नहीं हुआ है, वो सेलर का इंपोर्टर एग्रीमेंट हुआ था, जो वहां जिससे आपने माल मंगवाया है, जो आउट ऑफ इंडिया है, यानी उसका और शिपिंग कंपनी का डायरेक्ट एग्रीमेंट था। तो शिपिंग कंपनी ने सर्विस जो है वो सेलर को दी है, ना कि इंपोर्टर को। तो इंपोर्टर जब सर्विस रिसीवर ही नहीं है तो आप उससे जीएसटी कैसे मांग सकते हो? दूसरा, सप्लायर इज द सर्विस रिसीवर, नॉट द इंपोर्टर। तीसरा, डबल टैक्सेशन। हाई कोर्ट ने कहा कि ये सिंपल डबल टैक्सेशन है। डबल टैक्सेशन कैसे हुआ दोस्तों? फॉर एग्जांपल, आपने एक 100 रुपए का माल मंगवाया। अब क्योंकि सीआईएफ के केस में जिम्मेदारी किसकी होती है? सेलर की, कि माल आपके यहाँ तक भिजवाएगा, तो डेफिनेटली वो जो फ्रेट बियर करेगा वो आपके गुड्स में ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसके 10 रुपए फ्रेट में लग रहे हैं, तो सेलर क्या करेगा? आपको बिना बताए आपकी गुड्स की कॉस्ट में 110 रुपए जोड़ देगा। डेफिनेटली जोड़ेगा, ऑब्वियसली जोड़ेगा, वो कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं सेलर। तो वो आपको 100 रुपए के गुड्स ना बेच के अब 110 में बेचेगा, और जब आप गुड्स मंगवाएंगे तो आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो यानी आप 110 रुपए पे ऑलरेडी जीएसटी पे करके आ रहे हैं। अब जीएसटी लॉ जो है वो आपसे कह रहा है कि इस फ्रेट पे आप फिर से जीएसटी पे करिए। तो यानी कि 10 रुपए के कंपोनेंट पे 2 बार जीएसटी मांग रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट। पहला तो वो गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, दूसरा जो फ्रेट उसमें ऐड था उस पे अलग से जीएसटी मांग रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा ये तो सिंपल डबल टैक्सेशन है, कि जब ऑलरेडी इंपोर्टर ने उस पे जीएसटी दे दिया है तो आप दोबारा जीएसटी क्यों मांग रहे हैं? तो इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि जो नोटिफिकेशन है आरसीएम की, ये अल्ट्रा वायर्स है, ये वॉइड है, ये बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और उन्होंने साफ साफ लिखा कि नो जीएसटी इज लेविएबल ऑन इंपोर्टर इन दिस केस। तो दोस्तों, 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने कहा कि ओशन फ्रेट इन केस ऑफ सीआईएफ इंपोर्टर पे जीएसटी नहीं लगेगा। पहला, क्योंकि इंपोर्टर सर्विस रिसीवर नहीं है इस केस में। दूसरा, डबल टैक्सेशन हो रहा है, क्लियर डबल टैक्सेशन है, इसलिए इंपोर्टर के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। तो अभी भी जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बिकॉज डिपार्टमेंट ने इसके अगेंस्ट एसएलपी फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी 12 अगस्त को दोस्तों सुनवाई है। ये देखिए, ये जो केस हुआ था काफी फेमस हुआ था, मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का केस था। 2020 में ये एसएलपी फाइल हुई है और 12 अगस्त 2021 को इसकी हियरिंग है। और इस केस के साथ खाली इसकी हियरिंग नहीं है, सिमिलर केसेस की मल्टीपल हियरिंग है सेम डेट पे 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को दोस्तों हो सकता है इस पे कोई फाइनल डिसीजन आ जाए। मेरे हिसाब से जो ये है ये इंपोर्टर के फेवर में आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, बिकॉज काफी लॉजिकल है और यही डिसीजन आना चाहिए। हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो अपहेल्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन दोस्तों, लोकेशन ऑफ शिपिंग कंपनी इज इन इंडिया। अभी जो हमने केस डिस्कस किया था वो था लोकेशन ऑफ शिपिंग कंपनी इज आउटसाइड इंडिया। एफओबी और सीआईएफ दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि लोकेशन ऑफ शिपिंग कंपनी इज इन इंडिया। ये बड़ा सिंपल है दोस्तों कि अगर शिपिंग कंपनी जो है वो इंडिया में ही है, यानी इंडिया से ही ऑपरेट करती है और इंडिया का ही उन्होंने जीएसटी नंबर और पैन नंबर ले रखा है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, नो रिवर्स चार्ज ऑन इंपोर्टर। इंपोर्टर की कोई लायबिलिटी नहीं है। शिपिंग कंपनी जो है वो अपनी इनवॉइस पे सिंपल जीएसटी चार्ज करेगी, इंपोर्टर वो जीएसटी शिपिंग कंपनी को दे देगा और शिपिंग कंपनी आगे पे कर देगी। जीएसटी विल बी पेड बाय शिपिंग कंपनी। तो इसमें कोई किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई लिटिगेशन नहीं है, चाहे वो सीआईएफ हो या एफएबी हो। तो ये बड़ा सिंपल है। इस पूरे टॉपिक को एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि जीएसटी ऑन ओशन फ्रेट क्या होगा। 2 कंडीशन है, पहला शिपिंग कंपनी इंडिया में है या शिपिंग कंपनी इंडिया के बाहर है। अगर शिपिंग कंपनी इंडिया है तो चाहे सीआईएफ हो या एफओबी हो, दोनों केस में जीएसटी कौन देगा? शिपिंग कंपनी। अगर शिपिंग कंपनी बाहर है, एफओबी के केस में जीएसटी कौन देगा? इंपोर्टर। कोई डाउट नहीं है। यहां तक तीसरा केस जो मैंने आपको बताया कि शिपिंग कंपनी बाहर है और माल जो है वो सीआईएफ में आ रहा है,
तो यहाँ पे झगड़ा चल ही रहा है। हाई कोर्ट ने कहा है जीएसटी नहीं लगेगा, डिपार्टमेंट कह रहा है हमें जीएसटी चाहिए, केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 12 अगस्त को इसका डिसीजन आ सकता है। तो दोस्तों ये है जीएसटी ऑन ओशियन फ्रेट ऑन इंपोर्ट पे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन। अगर आपको भी कोई डिपार्टमेंट परेशान कर रहा है, डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आपसे जीएसटी मांग रहा है, तो आप ये वाली हाई कोर्ट की जजमेंट को कोट कर सकते हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, तो अगर वो फेवर में आता है तो डेफिनेटली आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। अगर वो अगेंस्ट आता है तो फिर देखना पड़ेगा कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है इस केस में। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। थैंक यू।